तो डिस्कॉर्ड मेंबर्स क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत हो गए। तो भाई बिटकॉइन की अपडेट देने लगा हूँ। और हेल्विंग बिल्कुल करीब है। तो कुछ घंटे रह गए हैं हेल्विंग में। तो तुम लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, यहाँ पर मार्केट जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर तुम लोग देखो तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, एफवीजी को टच कर चुका है। तो यहाँ पर तुम लोग अगर तो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी का मतलब, लेट्स से यू हैव $100, तो $100 में से तुम लोगों ने सिर्फ $20 की बाइंग कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब जो हेल्विंग के दौरान ना बड़ी वॉलेटिलिटी आती है। वॉलेटिलिटी में क्या होता है, इनके ना जो स्टॉप लॉस होते हैं ना, जो लोगों ने फ्यूचर्स ट्रेड की हुई होती है, जिनकी लिक्विडेशंस नीचे होती है कहीं, ठीक है, तो उन लोगों की लिक्विडेशंस लेने के लिए आती है मार्केट। तो मार्केट ने जाहिर सी बात है एट द एंड जाना तो ऊपर ही है। तो उसकी ये कोशिश होती है कि जो लोग जिस डायरेक्शन में, मतलब कि जिस डायरेक्शन में मार्केट ने जाना है ना, तो उस डायरेक्शन वाले लोगों को ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने लॉन्ग्स में जाना है, ठीक है, लॉन्ग जानी है। तो वो कोशिश करेगी कि नीचे जो जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है ना, उनकी लिक्विडेशंस या उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करे। और अगर तुम लोग देखो तो लोगों के ज़्यादातर जो स्टॉप लॉसेस होंगे इन विक्स के नीचे होंगे, ठीक है, इन विक्स के नीचे होंगे, ठीक है, इन विक्स के नीचे होंगे। और एक और तुम लोगों को कंफर्मेशन बताता हूँ कि हो सकता है वॉलेटिलिटी के दौरान ना ये जो प्राइस है ना, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करें, क्योंकि अब यहाँ पे लोगों के ना खरीदने की काफ़ी वजहें हो गई हैं। पहली वजह क्या है कि हेल्विंग है, ठीक है। दूसरी वजह क्या है? सपोर्ट है। तीसरी वजह क्या है? ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, यहाँ से भी बाय करना है। अब लोगों जो बेचारे टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे होंगे, तो उन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया हुआ होगा। जो बेचारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने भी लॉन्ग किया हुआ होगा। जो हेल्विंग को देख के केयर कर रहे हैं, उन्होंने भी लॉन्ग किया हुआ होगा। तुम लोगों ने अभी लॉन्ग नहीं करना। तुमने सिर्फ स्पॉट में खरीद के रखना 20%। इधर 30% तुम लोगों ने खरीदना है। वापस अगर इस एरिया में आता है, या इस एरिया में आता है, ठीक है, इस एरिया में आएगा 59, तकरीबन इस 59 पॉइंट समथिंग में, ठीक है। तुम लोगों ने यहाँ पे खरीदना है। और लेट्स से मे बी ये एक विक मार दे, बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर ये विक मारते हैं ना इस जोन के अंदर, ये जो येलो जोन बनाया हुआ है मैंने, तो तुम लोगों ने अपनी पूरी बाइंग इसके अंदर कर लेनी है। अब इसमें मैं वजह बताता हूँ तुम लोगों ने क्यों इसके अंदर बाइंग करनी है। 59,000 के अंदर अंदर टच होता है, तुम लोगों ने अपनी पूरी बाइंग कर लेनी है। मतलब कि इस एरिया के आसपास तुमने अपनी सारी बाइंग कर लेनी है। हो सके तो थोड़े फंड्स बचा के रख लेना, जो इधर बाय कर लो अगर होता है तो, ठीक है। उसके अलावा तुम लोगों को एक और मजे की चीज बताता हूँ मैं। ये डेली जो टाइम फ्रेम है ना, डेली टाइम फ्रेम में हमारा यहाँ पर एक एफवीजी जो था, ठीक है, वो टच हो चुका है, काफी मर्तबा टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी था, लेकिन अब एक, दो, तीन, चार, चार मरतबा टेस्ट हो चुका है। तो मे बी ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये वीक हो जाए जब कभी कोई भी चीज, कोई भी सपोर्ट, कोई भी एफवीजी, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक काफी मरतबा टेस्ट होना। देखो ना, ये एक मरतबा टेस्ट हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है, फिर दूसरी मरतबा टेस्ट हुआ है, तीसरी मरतबा टेस्ट हुआ है, चौथी मरतबा टेस्ट हुआ है। तो ये क्या होता है, एक मिनट, ये ना वीक हो जाता है। अब वीक होने के बाद, अब ये एक तो हो गया, लेकिन इसके बाद अगर तुम लोग वीकली में देखो, तो इधर एक एफवीजी बन रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया है, क्योंकि ये मेरा एक एक्सपीरियंस के लिहाज से किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वीकली का एफपीजी, ये अभी तक फिल नहीं हुआ। अगर तुम लोग नोट करो ना, तो ये फिल नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी इसमें वीक रहती है, थोड़ी सी वीक रहती है। तो हो सकता है ये आकर इसको टच करते ही लिक्विडिटी लोगों की निकाले, और फिर ऊपर की तरफ
जब यहाँ पर मे बी 3 सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पे आके यूँ निकले, ठीक है? ये यहाँ पर आए, थोड़ी सी देर कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन मतलब लिक्विडिटी बनाए कि भाई यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो लोग सेलिंग के लिए मतलब कि इनवाइट हो जाएंगे। तो फिर जब लोग शॉर्ट्स करने लग जाएंगे तब यहाँ पे उन शॉर्टर्स की लिक्विडिटी होगी और फिर ये पंप मरेगा। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो यहाँ से सीधा ऊपर या तो यहाँ पे आएगा और कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर। ठीक है, और एक तीसरा यही हो सकता है कि यार यहाँ से ही ऊपर चला जाए, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है। मे भी लिक्विडिटी तो इसने निकालनी है इंशाल्लाह ताला। तो तुम लोगों ने अपनी मतलब कि जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है बिल्कुल भी नहीं करनी। अभी ये कुछ घंटों में तो तुमने बिल्कुल भी नहीं करनी। साथ साथ जब ये लिक्विडिटी निकाल लेगा ना, तुमने यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देनी है। 20-30 कर करके, मतलब कि तुम लोगों का हिसाब जितना भी हो, लेकिन एटलीस्ट। और तुम लोगों को मैं एक और बात बता दूं, हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखा करो, ठीक है? लेट्स से मेरी ये बात सही नहीं होती, ठीक है? मेरे पास यहाँ पर मैं सारी बाइंग नहीं करूंगा। मेरे पास एक इमरजेंसी फंड होगा, लेट्स से कि जितनी भी मैंने $100 की खरीदनी थी, लेकिन उस $100 से पीछे मेरे पास $50 और होने चाहिए। खुदा ना खास्ता कि बीटीसी कोई नीचे और आ जाता है, ठीक है? वैसे इतना नीचे तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो वो इमरजेंसी फंड तुम लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। और जो असली तुम लोगों का जो मतलब कि पोर्टफोलियो है वो तुम लोगों ने लगा देना है। उससे पहले भी तुम्हारे पास एक बैकअप पे पोर्टफोलियो थोड़ा सा होना चाहिए या हाफ होना चाहिए उसका, कि खुदा ना खास्ता और नीचे आ जाए तो तुम लोग और बाइंग कर सको। ये सिर्फ बीटीसी के लिए नहीं है। मैंने बीटीसी की एक तुम लोगों को मतलब कि ये बता दी एक एक तरीके से तुम लोगों को मैंने एक इसकी अपडेट दे दी। तो तुम लोगों ने देखा मोस्टली आल्ट कॉइन्स जो हैं बीटीसी को ही फॉलो करते हैं। तो तुम लोग इस तरह करके उनको भी देख के मतलब कि जैसे ये मूव कर रहा है उसी तरह ही ज्यादातर आल्ट कॉइन्स मूव कर रहे होते हैं। अगर अब बीटीसी को तुम देखो तो ये सारे मतलब कि वैसे ही मूव कर रहे हैं। ये भी कंसोलिडेशन मोड में गए हुए हैं। बीटीसी भी ज्यादातर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन मोड में ही है, मतलब कि थोड़ा बहुत फर्क है। अभी आर्ट्स में मतलब कि बहुत ही कम वॉल्यूम है। तो कुछ दिन गुजर जाए तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला आर्ट्स में भी टिका के वॉल्यूम आएगा। तो तुम लोगों ने इसके ऊपर नज़र रखनी है और फ्यूचर से ज़रा अवॉइड करना है। और यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया। अब जो लोग यहाँ पे ज़्यादातर एसएमसी को लगा रहे होंगे, हो सकता है वो लोग यहाँ पे मार खा जाएं। यहाँ पे उनके एसएल ज़्यादातर एसएल हंटिंग हो जाए, ठीक है, कुछ घंटों के अंदर अंदर ही। तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन मैं तुम लोगों को फिर कह रहा हूँ कि फ्यूचर ट्रेड से तुम लोगों ने दूर ही रहना है।